ज़ियाउल हक की बाक़ियात है नून लीग, मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़ियाउल हक की, बिल्कुल ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। ज़ियाउल हक के भाई साहब, जिसका लॉ मिनिस्टर जो है, लॉ मिनिस्टर पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। तो आज जब पेश हुआ तो जज साहब उनकी जानिब से कहने लगे कि जी इल्तवा की तारीख़ है। मैंने कहा जी मुझे एतराज़ है, आम तौर पर मैं एतराज़ नहीं करता कि अगर कोई दूसरा वकील जो है वो इल्तवा की दरख्वास्त करता है, लेकिन इसमें मुझे इसलिए है कि एक तो इन्होंने वारंट निकाले हुए हैं। तो जज साहब कहने लगे आप फ़िक्र ना करें, उसका बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा फिर तो ठीक है, अगर बिल्कुल उन्हें आप सुन ले जितना दफ़ा। तो इस पर एक जज साहब ने कहा कि FIR तो पढ़े ज़रा, पहले FIR देखें तो सही, इसमें कुछ है भी सही। और फिर जब वो FIR पढ़ने लगे तो फिर आफरीदी साहब, जस्टिस आफरीदी साहब ने कहा सारा सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। तो ये हमने हरबे बड़े देखे हैं, जब केस में कुछ ना हो और आपने किसी को सिर्फ परेशान करना हो तो फिर आप इस तरह से दौड़ लगवाते हैं, अपनी भी लगाते हैं, आप फरार करते हैं, भागते हैं, और दूसरे फरीक को जो है आप दौड़ लगवाते हैं ताकि उसको पेचियाँ पड़ें। तो आज वाज़े हो गया कि जो ऑब्जर्वेशन जज साहब ने पिछली डेट पर दी थी, जो एडमिट करते हुए नोटिस देते वक्त जिसका इहाता जज साहब ने अपने फैसले हुक्म में किया था, और आज की जो ऑब्जर्वेशंस थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायबा बाकी रह जाता है कि ये केस इंशाअल्लाह, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, ये ना उनका कोई इसमें अमल दखल बनता है, ना ही किसी शवाहिद के एतबार से रूनुमा सफ़ा मिसल पर आया है, ना FIR से मुतरशी होता है, ना ही वो कानूनी अवामिल इसमें जो है पाए जाते हैं जिसमें उन्हें मुल्ज़िम ठहराया जाए। और मेरे ख़्याल में इससे बड़ी अता तारड़ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को माज़रत पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसका नाम इन्होंने पहले दिन क्यों मुश्तहरी करके एक कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ाम में इनका नाम इस तरह कर दिया गया। सियासत भले हो, 100,000 आप सियासत में इस तरह के आप अपने इख्तलाफी नज़रियात रखें, लेकिन इस हद तक न गिरें कि एक दूसरे पर झूठे कत्ल के मुकदमे करके और उनको सज़ाए मौत की जो है वो एक किस्म का एक्सपोज करें और ये दिखाएं कि आप सज़ाए मौत, आपको फांसी भी हो सकती है। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी तरह फांसी लगते हुए देखा है। तो ऐसी नहज पर सियासत को ना ले जाएं कि जो है इस मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी की एक कैफियत हो, एक सरासीमगी हो, एक खौफ की फ़िज़ा हो, और इस तरह से झूठे मुकदमे करके आप अपने न सिर्फ आप ये बावर करवाते हैं कि पुलिस आपकी ग़ुलाम है, ताबेदार है, आपकी मर्ज़ी पर पर्चे हो रहे हैं और आपकी मर्ज़ी पर परेशानियां हो रही हैं, और इस तरह से आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है जो पाकिस्तान में कायम की गई है। इंशाअल्लाह 9 तारीख़ हुई है अगली, और 9 तारीख़ मुद्दई को वो मौका देने के लिए है कि आप आइएगा और आकर अपना जो है बयानी और जो भी मारूज़ात हैं आप आकर बयान करें। इमरान खान साहब पे 200 की करीब केसेस है, लेकिन इस केस पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है उनकी टीम की तरफ से, आपकी तरफ से भी। ऐसे क्या ख़ास बात है इस केस में? इसलिए कि बाकी किसी और केस में सज़ाए मौत नहीं है, इसमें सज़ाए मौत है। कत्ल की सज़ाए मौत होती है भाई, इससे इसकी संगीनी तो जाहिर है, क्योंकि इससे बड़ा जुर्म तो होता नहीं है। तो और पहले हम देख चुके कि हमारे एक साबका वज़ीर आज़म को लहद में उतारा गया ऐसे ही 109 के केस में। तो इसकी संगीनी तो आप समझते ही हैं, लेकिन इसका झूठ भी इतना ज़्यादा मुतरश्शि होकर सामने आया है कि अब ये लोगों को इतना बेवकूफ़ ना समझें। ये 60, 70, 80, 90 की दिहाई नहीं है। आज जो मीडिया, आज सोशल मीडिया है और जो अवेयरनेस आज हमारे बच्चे के पास है, इससे नफ़रत फैलती है, और इसका जो है अवाम ने पहली रिएक्शन बहुत नेगेटिव दिया। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस केस के हवाले से? मुस्तकबिल असल मुल्ज़िम को भी ये एक तरफ कर दिया है, जो असल कातिल थे। मैं ख़ुद बतौर एक वकील के मैं चाहता हूँ मेरे वकील का कत्ल हुआ है, जिन्होंने कत्ल किया है उनको पकड़े फ़ौरन और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से सियासी उसको रंग दे देते हैं तो असल भी बच जाते हैं। हमने ये देखा है, मेरे
50 साल के तजर्बे में यही है कि जब आप झूठा केस दर्ज करवाते हैं तो असल कातिल भी उनको फ़ायदा होता है। सब इंटरिम गवर्नमेंट में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इसहाक डार साहब का नाम लिया जा रहा है, आइन और कानून की हदूदों की तय करता है इस हवाले से कि एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इस ओहदे पर बैठ सकता है सर? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन इस मुल्क को तो सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। आप किस आइन की बात करते हैं, किस कानून की बात करते हैं? कोई आइन और कानून इस मुल्क में चल रहा है? सो अगर इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है तो बादशाह सलामत जो बैठे हुए हैं उनके समधी अगर जो है वो वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो बादशाह सलामत बराह रास्त ख़जाने पर भी मालिक हो जाएंगे और हुकूमत पर भी मालिक हो जाएंगे। लेकिन ये खातिर जमा रखें, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा भाई। इसहाक डार कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को लगा देते हैं। नवाज शरीफ तो मुस्तकिल जो है चौथी मरतबा आ रहे हैं, सीधा जो है वज़ारत उज़्मा की सीट पर। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान को नीचे उतारो या अंदर कर दो या लहद में उतार दो और बादशाह सलामत को सीधा वज़ीर आज़म के घर पे ले आओ। जिस तरह सीधा इसहाक डार को मफरूरी से लाकर आपने वज़ीर कानून बना दिया, इसी तरह सीधा एक सज़ा याफ्ता मफरूर को लाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दो। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। सर अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है इसहाक डार के हवाले से या कोई इन्फॉर्मेशन बेस पे आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? ये 100% शोशा है, और इसलिए कि ना आइन में इसकी कोई गुंजाइश है ना कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। केयर टेकर का मतलब ये होता है कि एक गैर जानिबदार शख्स को बनाया जाए जो किसी पार्टी से बड़ा वाज़े तौर पर वाबस्ता ना हो, और फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, केयर टेकर नहीं लड़ सकता। तो इसहाक डार तो भाई उनका सबसे बड़ा वो पुरज़ा हथियार है। उसको तो वो कहाँ से, यहाँ तो रौला पड़ा हुआ है क्योंकि वज़ारत ख़ारजा अब जो बंदर बांट हो रही है कि वज़ीर आज़म फ़लाना अगला होगा और फ़लाना जो है वज़ीर ख़ारजा होगा और फ़लाना पता नहीं क्या क्या होगा। ये जो बंदर बांट हो रही है, अगरचे ये होना नहीं है लेकिन कहने में क्या हर्ज है, खुशफहमी में क्या हर्ज है। सो इसलिए ये नहीं होगा और ना हो सकता है, ना ये होने जा रहा है। बाकी लड़ सकेंगे या सरकारी ओहदा नहीं ले सकेंगे? दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है अगर इसहाक डार एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन सके? वो पहले तो भाई क्या कीड़े मकोड़े समझते हो आवाम को? कौन तस्लीम करेगा ऐसे फैसले को? कोई फैसला इसका ना होने जा रहा है, ना होगा, ना ही कोई तस्लीम करेगा इसको। और इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल इसको मुस्तरद करेगा, इसलिए कि अगर तो राजा रियाज जो उनका अपना है और शहबाज शरीफ आपस में जो है वो करके कर देते हैं तो फिर भी ये चैलेंज हो जाएगा और कोई भी अदालत इसको जो है सस्टेन नहीं करेगी है। लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये खुद बातें कर रहे हैं कि फ़लाँ केयर टेकर होगा तो फ़लाँ केयर टेकर होगा, यकीन करो इनके हाथों में कुछ नहीं है। टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है। जो तरमीम की बातें हो रही हैं जिसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बड़े फैसले कर सकेगा, तो इसकी आप तायीद करेंगे या इस पर भी आपको तहफ़्फ़ुज़? पहले तो आपकी जवाब दे दूं कि इलेक्शन कोई नहीं होने जा रहा भाई साहब। ये जब तक बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर है, इलेक्शन कोई नहीं होना। अगर 90 दिन नहीं, अगर पंजाब और KPK का इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर नहीं हुए तो आप फिक्र ना करें। 8 तारीख को ये असेंबली डिज़ोल्व कर रहे हैं, 8 तारीख को, ताकि 90 दिन मिल जाए। वो भी 90 दिन जो है वो पता नहीं कब पूरे होंगे, कब मुकम्मल होंगे। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़, ये आपने कहा कि बड़े फ़ैसले, वो बड़े फ़ैसले तो सारे इन्होंने कर लिए। इन्होंने बड़े फ़ैसले किए हैं, इन्होंने अपने केस ख़त्म किए, इन्होंने वो पैसे 16 अरब मकसूद चपड़ासी के हज़म कर दिए, इन्होंने जो है वो पाक लेन के केस को दफन कर दिया, इन्होंने शहबाज शरीफ के सारे केस बरी हो गए, हमजा शरीफ के सारे केस बरी हो गए मनी लॉन्ड्रिंग से, सलमान शरीफ के बरी हो गए। इन्होंने अपने जो है फ़ैसले, बड़े बड़े फ़ैसले कर लिए और ये दूध के धुले हुए होके अगली दफ़ा फिर लूट मार के लिए अपने आप को पेश करेंगे। अवाम इनको बताएगी जब ये अगला अगर इलेक्शन होता है तो अवाम आपको, मैं ये बावर करवाता हूँ यकीन से कि अगर इनकी ज़मानतें ज़ब्त ना हो तो मैं यहीं खड़ा होकर आपको जवाब दूँ। क्यों इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम करके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बड़े फैसले करने का इख्तियार देना चाहते? क्या अवाम अब क्या चाहते हैं? आपने कहा केसेस तो हो गए माँ। भाई
कोई लालच और हिर्स का कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है? इन्होंने अंत कर दिया है, अंत कर दिया है। और इन्होंने ऐसा मजाक और खिलवाड़ किया है आइन के साथ भी, अदालत की तज़हीक भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक पार्टी को तोड़ने में इन्होंने वो हशर कर दिया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आपको क्या कहूँ कि अब आप इनसे कुछ भी तो कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये 8 अगस्त को चले जाएंगे और इनको जो लॉलीपॉप है इनको कुछ नहीं मिलने वाला इनके हाथ में। न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा और कुछ अर्सा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। भुट्टो साहब का हवाला बार बार इमरान खान साहब के केस में देते हैं, आप क्या समझते हैं? नून लीग ज़िया उल हक की रिवायत को कायम रखती है। ज़िया उल हक की बाक़ियात है नून लीग, मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़िया उल हक बिल्कुल ज़िया उल हक की बाक़ियात है। ज़िया उल हक के भाई साहब, जिसका लॉ मिनिस्टर जो है, लॉ मिनिस्टर पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। ये आज़म नज़ीर तारड़ बीबी के कातलों का वकील है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम से कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता हूँ।